चेक की तो उसे पता चला वो सामान असल में पाकिस्तान से आया था। शॉक लगा। इस प्रोसेस आज जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। भारत और पाकिस्तान, दो देश जिनके बीच दशकों से तनाव है, जंगें हुई, संघर्ष हुए और राजनीति में हमेशा एक दूरी बनी रही। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ इतना खराब है तो फिर बिजनेस कैसे चल रहा है? पॉज करके सोचिए, क्या सच में ट्रेड पूरी तरह बंद है या कहानी कुछ और है? सच ये है, आधिकारिक रूप से कई बार ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। जैसे 2019 के बाद तनाव के चलते डायरेक्ट ट्रेड लगभग बंद हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली गेम यहां से शुरू होता है। राहुल, एक छोटे ट्रेडर ने एक बार दुबई के जरिए सामान इंपोर्ट किया। उसे लगा वो यूएई से माल ले रहा है, लेकिन जब उसने डिटेल चेक की तो उसे पता चला वो सामान असल में पाकिस्तान से आया था। शॉक लगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड। मतलब भारत और पाकिस्तान डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते, लेकिन तीसरे देशों के जरिए सामान का आदान प्रदान होता रहता है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सिंगापुर, अफगानिस्तान। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? सिंपल, बिजनेस इमोशंस पर नहीं, प्रॉफिट पर चलता है। कंपनियों को फायदा चाहिए, और जब डिमांड होती है तो सप्लाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, रिपोर्ट्स के अनुसार इनडायरेक्ट ट्रेड का वैल्यू सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। मतलब जनता के सामने दुश्मनी, लेकिन प्राइवेट में बिजनेस। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें रिस्क भी है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, पॉलिटिकल प्रेशर, अचानक बैन और सबसे बड़ा रिस्क, अनिश्चितता। आज ट्रेड अलाउड है, कल बंद हो सकता है। तो सवाल यह है, अगर आप राहुल की जगह होते, क्या आप इतना रिस्क लेते? प्रॉफिट के लिए या सेफ्टी के लिए रुक जाते? सच क्या है? सच ये है कि देशों के रिलेशंस चाहे जैसे भी हों, इकोनॉमी अपनी अलग दुनिया में चलती है, जहां दोस्ती और दुश्मनी नहीं, सिर्फ डिमांड और सप्लाई मायने रखती है। और आखिर में एक बात, भारत और पाकिस्तान के बीच जो दिख रहा है वो सिर्फ सतह है। असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही है। शॉकिंग फैक्ट, डायरेक्ट ट्रेड लगभग बंद होने के बाद भी इनडायरेक्ट ट्रेड सैकड़ों मिलियन डॉलर तक होता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, ये इनडायरेक्ट ट्रेड सिर्फ सामान का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? क्या ये सिर्फ छोटे ट्रेडर्स तक सीमित है या बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां भी इस गेम में शामिल हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकारें इस सब के बारे में जानती हैं या ये सब आंखें मूंद कर चल रहा है? अगले पार्ट में हम खोलेंगे नेटवर्क की असली परतें, जहां प्रॉफिट की खातिर सीमाएं पार हो जाती हैं। राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे से टकराती हैं। कमेंट में बताइए अगला पार्ट चाहिए या नहीं। और हां, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो कर ही देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।